नमस्कार। यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के हाई कोर्ट से बड़ी खबर। चुनाव पर अहम फैसला। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया बड़ा झटका। लाखों उम्मीदवारों की किस्मतें आज भी अटकी हुई हैं। जो भावी प्रधान प्रत्याशी, क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशी या जिला पंचायत के प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन सभी की निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं संपूर्ण जानकारी के बारे में। दरअसल उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक अत्यंत और महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य की योगी सरकार को सख्त निर्देश देते हुए पूछा है कि वह समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की एक निश्चित समय सीमा अदालत को बताए। अर्थात अब एक नई टाइमलाइन यूपी सरकार हाई कोर्ट को बताएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति ने ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर एक जनहित याचिका अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने सरकार को 3 हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मई 2026 को होगी, जिससे यह तय माना जा रहा है कि यूपी सरकार ओबीसी आयोग के गठन के लिए एक निश्चित समय सीमा बताएगा। क्या है पूरा मामला और कहां फंसा हुआ है पेच। वर्तमान में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मई से लेकर जुलाई 2026 में समाप्त हो रहा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसी तैयारियां कर रहा है, लेकिन ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य होने के कारण पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें क्या क्या है तो सरकार की दलील। इससे पहले की सुनवाई में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह आयोग के गठन की प्रक्रिया में है। याचिकाकर्ता का आरोप, याचिकाकर्ता ने अदालत में दलील दी है कि कोर्ट के पिछले आदेशों के बावजूद सरकार ने अब तक नया समर्पित आयोग गठित नहीं किया है, जिसको लेकर के अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आए बिना ही सीटों का आरक्षण तय नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट के आदेश का क्या होगा असर, उसके बारे में भी आपको कंफर्म करवा दूं। हाईकोर्ट द्वारा समय सीमा मांगे जाने से सरकार पर दबाव बढ़ गया है। यदि सरकार 19 मई तक संतोषजनक समय सीमा नहीं देती है तो कोर्ट चुनाव प्रक्रिया पर और भी सख्त टिप्पणी कर सकता है या फिर उत्तर प्रदेश सरकार को चुनाव संपन्न कराने के लिए जल्द से जल्द आदेश जारी कर सकता है। फिलहाल सारा दारोमदार अभी यूपी सरकार के ऊपर टिका हुआ है। चुनाव टलने की भी आशंका। जानकारों का मानना है कि एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग न बनने के द्वारा सभी जिलों का डेटा भी नहीं जुटाया गया है और रिपोर्ट सौंपने में लगभग 3 से 4 महीनों का समय लग सकता है। यदि आयोग गठन में देरी होती है तो चुनाव जुलाई 2026 के बाद ही हो पाएंगे या जुलाई 2026 के बीच प्रस्तावित पंचायत चुनाव टल भी सकते हैं। आपको बता दें कि प्रशासकों की तैनाती हो सकती है। यदि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने तक चुनाव संपन्न नहीं होते हैं तो सरकार को ग्राम पंचायतों में प्रशासकों अर्थात सरकारी अधिकारियों की तैनाती करनी पड़ सकती है। बहुत सारे लोगों का पिछले वीडियो पर सवाल था कि ये प्रशासक कौन होंगे, तो आपको बता दें कि ये प्रशासक आपके गांव का सचिव ही होंगे, अर्थात जो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी हैं आपके गांव में, वही इसके प्रशासक नियुक्त होंगे। क्या है ट्रिपल टेस्ट, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के विकास किशन राव गवली मामले के अनुसार ओबीसी आरक्षण के लिए 3 शर्तें पूरी करना अनिवार्य है। स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन के स्वरूप की जांच के लिए एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होना चाहिए। दूसरा है आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण का अनुपात तय करना होगा। जिस तरह से आयोग सिफारिश करेगा उसी के हिसाब से आरक्षण तय करना होगा। लेकिन ट्रिपल टेस्ट में तीसरा है कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। एससी एसटी और ओबीसी का जो आरक्षण है वह 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब सबकी निगाहें 19 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां योगी सरकार को हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा।
तो कुल मिला जुला करके अब गेंद यूपी सरकार के पाले में है कि वह कितना समय मांगती है या हाई कोर्ट में क्या समय सीमा निर्धारित करती है। तो यूपी प्रधानी चुनाव 2026 अब पूरी तरीके से 26 मई 2026 तक संपन्न नहीं कराए जा सकते हैं। चुनाव पर यह अहम फैसला इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नई तारीखों का ऐलान होगा, अर्थात तारीखें बदल जाएंगी। इस हिसाब से सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं, लेकिन कोर्ट से क्या फैसला आएगा यह अभी असमंजस की स्थिति में बना हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।